हर बागबान ये जानता है कि बीज बागबानी के बुनियादी अनासिर में से एक बहुत ही अहम अंसर है और अगर बीज अच्छी क्वालिटी के ना हो, उनकी वायबिलिटी अच्छी ना हो तो बहुत परेशानी का सामना होता है और वक्त तो ज़ाया होता ही है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि बीजों की वायबिलिटी कितने अरसे की होती है। चूँकि मुख्तलिफ़ बीजों की वायबिलिटी मुख्तलिफ़ अरसे के लिए होती है, तो मैं आज आपको कुछ इसके बारे में बताती हूँ। अभी चूँकि फरवरी का महीना है और हमारे यहाँ गर्मियों की सब्जियों की बुवाई का मौसम है, तो मैं आपको ज़्यादातर गर्मियों की सब्जियों के बारे में ही बताऊंगी। करेला हमारे बहुत ही ख़ास किस्म का खाजा है। हम करेले एक डेलिकेसी समझते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन इसका बीज आम तौर पे गार्डनर्स ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इसका बीज बड़ी मुश्किल से उगता है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि कुदरती तौर पे इस बीज में जब आप बीज को सेव कर लेते हैं, आपने बीज का इस करेले के पौधे उगाए और उनसे खुद अगर बीज बनाया है, तो ये अगले सीज़न में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा और उसके बाद इसकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसका उगना काफ़ी दिक्कत तलब, मतलब इसमें अरसा काफ़ी लग जाता है, तो जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो बेहतर ये है कि हम करेले का बीज हर सीज़न में नया ताज़ा बीज इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और सब्ज़ी जो कि जिसका बीज बहुत अरसा नहीं जलता है, वो प्याज है। प्याज एक साल के लिए इसका बेहतरीन उगाव होता है, लेकिन 2 साल भी ये चल सकता है। तो ये प्याज का बीज भी उतना ही लेना चाहिए या उतना ही अपने पास रखना चाहिए जितना कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक और बीज है, हाँ, ये मिर्चों का बीज है। ये मिर्चें हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये मिर्चें भी बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं चलती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक आप इनको उगा सकते हैं, मतलब जिनसे कि आपको 80-90% बीज से उगाव मिल जाए, वो वाले नताइज आप हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सब्ज़ी है वो हमारे पास भिंडी है। भिंडी भी 2 से 3 साल तक आपने इस सीज़न में बीज सेव किए और उसके बाद ये कोई 2 साल तक बहुत अच्छा उगाव देती है। तीसरे साल भी ठीक है, लेकिन 2 साल तक मैं ये कहूँगी कि 2 साल तक इसकी वायबिलिटी, इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी रहती है। इसी तरह से फलियां हैं, जैसे रवा है, सेम फली है, तो ये भी 2 से 3 साल इनकी वायबिलिटी होती है। फिर ये हलवा कद्दू है, जिसको पंपकिन कहते हैं, पेठा कद्दू है, जिसको कि ऐशगोड कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये काफ़ी अरसे तक इनके बीज ठीक रहते हैं और ये तकरीबन 4 साल तक इसको हम रख के तो अच्छी जर्मिनेशन के साथ इसको उगा सकते हैं। अब ये कुछ मेरे पास बीज हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक हम
इनकी जर्मिनेशन, इनकी वायबिलिटी काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है। तो इसमें एक तो खीरा है, खीरे के अलावा घिया कद्दू है, लौकी है और बैंगन है, जिनमें सफ़ेद बैंगन भी हैं, लंबे बैंगन, गोल बैंगन, टमाटर भी हैं और खरबूजा और तरबूज भी। तो ये 5 साल तक तो ये आराम से अच्छी जर्मिनेशन देते हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो कि कहने की है वो ये है कि बीजों की वायबिलिटी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए ये ज़रूरी है कि उनको बहुत हिफाजत से, बहुत अच्छी किस्म के हालात में रखा जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो मॉइस्चर से दूर रहें, वो ड्राई कंडीशंस में रहें, डार्क एनवायरनमेंट में रहें और बहुत जो मौसम की शिद्दतें हैं उनसे हम उनको बचा के रखें। अगर बीज ऐसे ही कहीं फेंके हुए हैं या किसी दराज में रखे हुए हैं या और उसकी कोई एहतियात नहीं है, तो आप खुद भी देखते होंगे कि आम तौर पे बीज हमें कीड़े खा जाते हैं, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में। और उनकी कीड़े ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं कि लोबिया के बीन्स की फलियां या इस तरह की चीज़ें, तो उनके अंदर से उनको बिल्कुल खोखला किया हुआ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बीजों को बहुत हिफाजत के साथ रखें और उनको स्टोर जब हम करते हैं तो जो कंडीशंस मैंने बताई हैं उनके अलावा मेरा ये ख्याल है कि उसको या तो शीशे के किसी कंटेनर में रखें या किसी कागज़ के लिफाफे में रखें, ताकि वो अगर कभी मॉइस्चर ज़्यादा भी है तो वो उसको, एनवायरनमेंट के मॉइस्चर की बात कर रही हूँ, कि अगर ज़्यादा भी है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। आखिरी बात ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बीज जो आपने ख़रीदे हैं, अगर आप उनको ख़रीदते हैं तो ये किस साल में पैक हुए थे, ये कब स्टोर किए गए हैं, और इनकी जो सेलर है, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ज़रूर ये बात देखनी चाहिए कि ये बीज सेव कब हुए थे, ताकि हम यकीनी तौर पे ये समझ सकें कि इनकी वायबिलिटी कितने अरसे की हो सकती है। तो ये चीज़ें थी, ये मालूमात थी जो मैंने समझा कि आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अब फरवरी में बीज लग रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन मई, जून में बहुत शदीद गर्मी होती है, जिससे कि बहुत सारे पौधे अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो अगर अब हमारा वक्त ज़ाया हो गया या बीज हमने गलत किस्म के लगा दिए तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे हम लेट करते हैं, एक तो पैदावार बहुत कम होती है, दूसरा कीड़े मकोड़ों के हमले का भी बहुत अंदेशा होता है।